अरे वाह, मेरे जीजू कितने हैंडसम हैं। ये जीजू नहीं, ये तो हस्बैंड मटेरियल है। अरे शिवांगी, किस सोच में पड़ गई? जल्दी इधर आ, तुझे अपने जीजू की जूता चुराई नहीं करनी है। हाँ हाँ माँ, आ रही हूँ। शिवांगी अपने जीजू के पास गई और उसकी जूता चुराई की रस्म करने लगी। जीजू, आपको अगर जूते वापस चाहिए तो पहले मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। अरे साली जी, सभी ने इन रस्मों के चक्कर में मेरी जेब ढीली करवा कर रख दी है। आप तो थोड़ा सा रहम करो। नहीं नहीं, मैं कोई रहम नहीं करूंगी, आपसे तो मुझे 10,000 ही चाहिए। शिवांगी, अपने जीजू को थोड़ा सा बख्श दे। नहीं दीदी, मैं इन्हें कभी नहीं बख्शूंगी, मुझे इनसे 10,000 रुपए चाहिए तो बस चाहिए। चलिए, अब आपका भी क्या दिल दुखाना, ले लीजिए। जब से दूल्हा बना हूँ मुझ पर सभी ने सितम तो ढाई रखा है। दामाद जी, ये सितम बस आज का है, बाद में तो आपके ही मजे हैं। अनुपमा की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई। सभी रस्में शादी के दिन अच्छे से हुई और फिर शिवानी विदा होकर अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में भी सभी कुछ अच्छे से हुआ। एक तरफ शिवानी थी जो ससुराल में अपनी शादी की रस्में कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी थी जो अपने ही जीजा के ख्यालों में गुम थी। हाय, मेरे तो जीजा जी सुपरस्टार जैसे हैं। क्या मुलायम बॉडी और बाइसेप्स में तो लट्टू हो गई मैं। उन्होंने मुझे पसंद क्यों नहीं किया? मेरी दीदी से शादी कर ली, जबकि वो तो बस सीधी सादी सी बोरिंग सी लड़की है। उन्हें मेरे जैसी फैशन दीवा का पति होना चाहिए था, ना कि मेरी बहन जी जैसी बहन का। अरे शिवांगी, शिवांगी, हाँ माँ, कहाँ गुम है? चला मेरे साथ सफाई करवा। अब तेरी दीदी तो चली गई है, तो अब तुझे ही मिलकर मेरे साथ घर के कामों को करवाना होगा। जी माँ। शिवांगी कामों में लग गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसके जीजा का ही चेहरा चल रहा था। वो पूरी तरह से उसके ऊपर लट्टू हो चुकी थी और किसी भी हालत में वो विपिन को पाना चाहती थी। उस हैंडसम को तो मैं पाकर ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। शिवांगी ने मन ही मन में एक साजिश रची और अगली सुबह, अरे कहाँ जा रही है ऐसे बन ठन कर? माँ, मुझे दीदी की याद आ रही है तो मैं वहीं जा रही हूँ। अपनी दीदी के यहाँ? जी, और मैं कुछ दिन बाद लौटूंगी। पर बेटा, ऐसे कौन करता है? माँ, इतना कौन सोचता है? वो घर अब मेरी दीदी का ससुराल है, मैं तो चली। ऐसे बोलकर शिवांगी शिवानी के ससुराल आने को निकल गई। एक तरफ अभी वो एक सैलाब की तरह उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, वाह बहू, सब्जी से लेकर खीर तक सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। शुक्रिया माँ जी। नहीं, बहू के चेहरे पर शर्म बहुत ही अच्छी लगती है। बस माँ, अब ज्यादा आप शिवानी के लाल गाल मत करवाइए। हाँ बीना, मेरे कहाँ गाल लाल हो रहे हैं? हो रहे हैं बहू, और विपिन से बोलते ही तो और भी ज्यादा टमाटर जैसे हो गए हैं। माँ जी। सभी शिवानी की पहली रसोई के दिन उससे बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन आया होगा, मैं देखती हूँ। अरे तू शिवांगी? हाँ मैं, सरप्राइज। तू अचानक? जीजू के लिए मेरा मतलब मैं आपके लिए आई हूँ। अंदर आ। हाँ बेटा, अंदर आ जा। दीदी, मैं एक हफ्ते बाद वापस से यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी, तो सोचा ये एक हफ्ता आपके साथ बिता दूं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदर आ। शिवानी ने अपनी बहन को अंदर बुला लिया। पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे कुछ नेक नहीं लग रही, या शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। कहाँ खो गई माँ? कहीं नहीं। माँ, आज मैंने काम से छुट्टी ली है, मैं आज शिवानी के साथ घूमने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसकी बहन का क्या करेगा? उसका क्या करना है? अगर शिवानी चाहेगी तो उसे भी लेकर चलेगी। ठीक है, ध्यान से जाना। विपिन ने अपने प्लान के बारे में शिवानी को भी बताया। मैं घर में शिवांगी को नहीं छोड़ूंगी। अब वो यहाँ आई है तो चलिए हम उसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। विपिन के बोलने पर शिवानी तैयार हो गई और उसने शिवांगी को भी रेडी होने को बोला। सभी तैयार होकर शाम को घूमने निकल गए और एक मूवी थिएटर में चले गए। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, चलिए जीजू इसे देखने चलते हैं। ओह, सिर्फ जीजू? आप भी आ जाइए। तू ऐसे क्यों बोल रही है? मजाक था दीदी। अरे नहीं, शायद बाहर मेरा पर्स छूट गया, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन कहीं उसे किसी ने उठा ना लिया हो। जीजू आप भी आइए ना। ठीक है, चलो। विपिन और शिवांगी बाहर आ गए। बाहर लाकर शिवांगी ने विपिन को कसकर पकड़ लिया और बोली, अब कहाँ जाओगे बच्चों? ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा, तुम नहीं जानते? ज्यादा नादान मत बनो मिस्टर विपिन। ओह, तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपिन, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। बोलो, मुझसे शादी करोगी? सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी दीदी तो बस ठीक ठाक ही है। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी ही चाहता था। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिवांगी ने विपिन को अपनी बातों में ले लिया था। फिर क्या था, शिवांगी विपिन को एक मंदिर में ले गई जहाँ पर दोनों ने शादी कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ, ये दोनों कहाँ रह गए? क्या पर्स अभी तक नहीं मिला? देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो दोनों कहाँ हैं? विपिन जी, शिवांगी, कोई बोल भी नहीं रहा है। अरे मैडम, चलिए घर जाइए, अब थिएटर बंद हो रहा है। जी, ये कहाँ चले गए? बेचारी नादान शिवानी चिंता अपने सर पर लेकर घर वापस आ गई। बहू तू आ गई, बड़ी देर कर दी। अरे विपिन नहीं आया क्या? विपिन जी घर पर भी नहीं है? मुझे तो लगा। क्यों, क्या हुआ? विपिन जी यहाँ हैं। पीछे से अचानक शिवांगी के बोलने की आवाज आई। शिवांगी, विपिन जी, आप दोनों? हे भगवान! माँ, मुझे शिवांगी पसंद थी तो मैंने उससे शादी कर ली। नालायक, अभी तेरी पत्नी को आए हुए एक दिन नहीं हुआ और तूने शिवांगी, तूने खुद अपनी बहन का बसा हुआ घर तोड़ दिया। अरे क्यों किया तूने ऐसा? मैं क्या करती? मेरा दिल विपिन पर आ गया था। अब इसे समझाना नामुमकिन था बहन, और कानून के हिसाब से भी एक आदमी की 2 बीवियां हो सकती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं। मुझे तो इस लड़की में पहले ही दिन ही दाएं नजर आ गई थी, और देखो इसने अपना डंक मार ही दिया।
तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और विपिन जी आप? अब नहीं सोचा, तभी तो शिवांगी को ले आया हूँ। चलो अब रास्ता छोड़ो, हम दोनों बहुत थक गए हैं। विपिन शिवानी को साइड करते हुए शिवांगी को कमरे में ले गया। बेचारी शिवानी फूट फूट कर रो रही थी और सीमा उसे संभाल रही थी। लेकिन शिवांगी को अपनी ही बहन का घर तोड़कर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से विपिन के साथ सुहागरात मना रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब शिवांगी को विपिन की दुल्हन बने लगभग 1 महीना हो चुका था। एक ही घर में 2 बहनें सौतनों की तरह रह रही थी। ये लीजिए विपिन जी, आपकी चाय। यहीं रख दो। अरे शिवानी, तुमने शिवांगी को कहीं देखा है? नहीं, मैंने उस विश्वासघाती को नहीं देखा। मेरी पत्नी के बारे में जुबान संभाल कर बात करो। ऐसे बोलकर विपिन अपनी सुंदर और चालाक पत्नी शिवांगी के पास कमरे में आया और कमरे में जो उसने सुना उसे सुनकर उसकी आंखें फट गईं। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगी। वैसे भी अब मैं विपिन से बोर हो चुकी हूँ, तो तुम मेरा इंतजार करो, हम एक साथ गोवा वाले बीच पर चलेंगे। विपिन ने शिवांगी की सारी बातें सुन ली और फिर, किससे बात कर रही हो और क्या बोला? मुझसे बोर हो चुकी हो? बताओ। वो विपिन जी। क्या वो? कौन था फोन पर? ओह समझ गया, तुम्हारा नया आशिक होगा। विपिन की आवाज सुनकर सभी कमरे के पास ही आ गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? माँ मैं बहुत गलत था जो उसकी बातों में आकर मैंने अपनी सीधी सी पत्नी को धोखा दिया। छी, अभी जो मैंने सुना है उससे तो मुझे शर्म आ रही है, इसे अपनी पत्नी बुलाते हुए। क्या किया इसने? बोलो शिवांगी, क्या हुआ? ये क्या बताएगी? अरे ये लड़की किसी की नहीं हो सकती है। मुझे माफ कर दो शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब आगे की जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। विपिन जी। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। तो इतनी गिरी हुई होगी ये नहीं सोचा था। अपनी बहन को धोखा देकर मन नहीं भरा कि अब अपने पति से भी धोखा कर दिया। सुनिए तो सही, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। निकल जाओ मेरे घर से। बोला ना निकलो। जा ही रही हूँ, वैसे मुझ पर मरने वाले हजारों हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलकर शिवांगी घर से जाने लगी। वो अभी जा ही रही थी कि तभी विपिन उससे बोला, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, उन पर साइन कर देना, उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। शिवांगी विपिन की बात सुनकर शांति से चली गई। उसके जाने के बाद विपिन बहुत रोया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना शिवानी। मैंने तो कब का आपको माफ कर दिया। मेरी बहन ने चालबाजी से आपको फंसाया था, लेकिन मेरा सच्चा प्यार जीत गया। उसकी चालबाजी आज खत्म हो गई और आप मुझे मिल गए। अब कुछ नहीं चाहिए। शिवानी ने विपिन को गले से लगा लिया। आज शिवानी को उसका पति वापस मिल गया था। फिर क्या था, विपिन ने शिवांगी को डाइवोर्स दे दिया और शिवानी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी।